हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज फिर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है जो यूपी होमगार्ड से आई हुई है। स्टूडेंट का बेसब्री से इंतजार था कि इस वैकेंसी के लिए कि यूपी होमगार्ड का वैकेंसी नहीं आ रही है। लीजिए, आज इन्हें नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ। 50,000 के आसपास नोटिफिकेशन की बात हुई थी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में 45,000 मतलब 45,000 प्लस नोटिफिकेशन की बात कही है और नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इसमें अप्लाई डेट अभी जारी नहीं किया गया है, जस्ट अभी नोटिफिकेशन दे दिया है। मतलब इसी वीक में आपको नोटिफिकेशन का ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा वो डेट रिलीज कर देगा। तो अभी हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में है। अब जो स्टूडेंट जो कांस्टेबल का यूपी कांस्टेबल का जो स्टूडेंट ऑलरेडी से तैयारी कर चुका है, एग्ज़ाम का हो या फिजिकल का हो, जो भी तैयारी कर चुका है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वैकेंसी में जाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। सीट भी आपकी अच्छी खासी है। मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में पूरा बता देता हूं कि कैसे इसमें फिजिकल रहता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने लेवल में पैटर्न रहता है इसका एग्ज़ाम का, सिलेबस वगैरह बता देता हूं। और जो स्टूडेंट जो दरोगा का, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल का जो तैयारी किए हुए हैं उसके लिए शानदार ऑफ़र है इसका जॉब पाने के लिए। चलिए मैं नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, नोटिफिकेशन के बारे में क्या है आपको बताता हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए मैं नोटिफिकेशन पे चलता हूँ। नोटिफिकेशन है यूपी होमगार्ड 2025। इसमें अप्लाई डेट जल्द ही जारी होने वाला है। आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, क्योंकि इसमें पहला एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होगा आप, उसके बाद आप दौर में जाएंगे। टोटल पोस्ट 45,000 अभी रिलीज किया हुआ है। इससे नोटिफिकेशन आने तक, अप्लाई डेट आने तक इसमें 50,000 भी पोस्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। 50,000 की बात हुई है, अभी 45,000 की वैकेंसी दी है। एजुकेशन आपको 10th पास है। 10th पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका एज भी 18 वर्ष होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन, कितने चरणों में इसका सिलेक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले पीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। पीटी एग्ज़ाम होगा, पीटी सभी जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम होते आ रहा है, सेम उसी का पैटर्न है। यहाँ पे कुछ बदलाव उसमें नहीं है, सेम उसी का पैटर्न है। उसके बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आप का मेरिट एक बनेगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हाल ही में बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आया हुआ था मार्च में। आप देखिए उसमें 7 महीने में आपका पूरा जो प्रक्रिया है वो कर लिया गया और सिलेक्शन भी दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार ये यूपी होमगार्ड का भी जल्द ही वैकेंसी आया। इसी तरह इसका 1 साल के अंदर, मतलब 6 से 7 महीने 8 महीने के अंदर ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कर लेगा। चलिए सिलेबस पे चलते हैं और हाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या हाइट है इसमें? देखिए हाइट मेल के लिए हम बात कर लेते हैं कि मेल का हाइट कितना होगा। देखिए UR OBC SC उसके लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप UR से हो, OBC से हो और SC से हो तो 168 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। यदि आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 160 सेंटीमीटर ही हाइट रहेगा। उसके बाद चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट OBC SC के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। एज पर जब आप वहाँ पे मेडिकल होगा उसके अनुसार आपको वहाँ पे चेस्ट का माप किया जाएगा। एक बार आप मेजरमेंट कर लीजिएगा फिर भी अपने से, और वहाँ पे भी आपका मेजर किया जाएगा। चलिए ST के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर हाइट रहती है। अब हम फीमेल के लिए हाइट की बात करते हैं, फीमेल में कितना हाइट लगता है। क्योंकि UR OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहता है, जो भी महिला वहाँ से बिलोंग करती है उसके लिए। और आरक्षण वगैरह भी यहाँ पे कुछ मिलता है उनको। जो यूपी से जो महिला बिलोंग करती है UR OBC SC उसको 152 सेंटीमीटर हाइट रहता है। और उसका वेट का मेजर किया जाता है, 40 kg आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, ST महिला के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 40 kg उनका वेट होना चाहिए। इसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। इसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस इसमें आपको 100 मार्क का GK रहेगा। 100 मार्क का आपका GK, जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है वैसे इसका भी है। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, GK रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जितना भी है, पॉलिटी वगैरह सभी आपको मिक्स रह चलेगा।
जो यूपी का इन्वायरमेंट्स है वगैरह जितना भी है उससे क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत हिंदी से रहता है क्वेश्चन। उसके बाद पूरा ओवरऑल जीके रहेगा आपका, कोई इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। और इसमें रनिंग के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रनिंग में इसमें कितना है, रनिंग देखिए 4.8 किलोमीटर के लिए आपको 28 मिनट टाइम दिया जाएगा मेल के लिए। जो 4.8 में जो मेल कैंडिडेट है वो कैंडिडेट के लिए 28 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर के लिए आपको 16 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये आप नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने अभी यूपी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस अध्यक्ष है वहाँ पे जारी किया है, गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है इसका फॉर्म। आप देखिए, आप इंटरेस्टेड है यदि 10वीं पास कर चुके हैं और आपको पुलिस विभाग में जाने का इच्छुक है, बहुत ही इच्छुक है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली हुई है यहाँ से। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक लिस्ट वगैरह में बारे में बता देता हूँ कि बुक लिस्ट वगैरह कैसे तैयारी करें। जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करते आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जो जैसे कांस्टेबल हो गया, जो यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, जो उसका पढ़ते आ रहा है कांस्टेबल का, वो आप डेली बेसिस पे आप तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपका होम गार्ड लेवल में लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, उतना हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा नहीं। भले यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, उत्तर प्रदेश का, यूपी का थोड़ा जो पॉपुलेशन हो ज़्यादा है, और अदर स्टेट का भी थोड़ा बहुत फॉर्म गिर जाता है, तो उसके लिए कि उतना नहीं चलना है फॉर्म की संख्या, क्योंकि अधिक है। और भी फॉर्म इसमें बढ़ सकती है, ऐसा कोई नहीं है, बढ़ भी सकता है फॉर्म। 45,000 है। 50,000 की बात की थी न्यूज़पेपर में, लास्ट वीक न्यूज़पेपर में आया हुआ था 50,000 वैकेंसी के बाद, लेकिन अभी 45,000 वैकेंसी रिलीज़ किया हुआ है। बुक लिस्ट पे चलते हैं। अगर बुक लिस्ट आप कई दुकान से परचेज किए हैं, मार्केट में कोई बुक परचेज नहीं किए हैं या परचेज करना चाहते हैं, या किसी का आप क्लास लिए हुए हैं, तो वो क्लास आप पढ़ लीजिए। और इसका सेट वगैरह आता है हर एक का, जैसे किरण प्रकाशन हो गया, अलग अलग प्रकाशन का बुक वगैरह यहाँ पे सेट वाइज निकलता है, वो सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लूसेंट वगैरह आप परचेज कर लीजिए ऑब्जेक्टिव वाइज, थ्योरी वाइज, और उसका डेली बेसिस पे उसका पढ़िए और सेट लगाइए, रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना हैबिट बनेगा, आपको उतना ही मार्क बढ़ेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए, आप इसके बारे में आप नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, एक बार साइड पे जाके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि इसका ऑनलाइन का जो अप्लाई है अभी आया हुआ नहीं है, सिर्फ नोटिस जारी किया है। ये 4 से 5 दिन के अंदर में अप्लाई डेट इसका रिलीज़ कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम डेट भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। हम आपको एक और वीडियो में इसके बारे में टोटल डिक्लेयर में आपको सिलेबस के बारे में बता देंगे जब नोटिफिकेशन का डेट आ जाएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।